हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका साइंस का पेपर 21 फरवरी के दिन है तो इस पेपर को आप पूरा घोल के पी लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, और फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। और आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको लास्ट में बताना है कि 50% में से आप कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी के दिन आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि अवतल दर्पण जो है ना, यह किस प्रकार का दर्पण है। काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बाबू, ये जो अवतल दर्पण है ना, यह किस प्रकार का दर्पण है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्या कौन सा दर्पण होते हैं, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बेझिझक बता सकते हैं। तो यह जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, कौन सा दर्पण होते हैं, अभिसारी दर्पण होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती प्यारे बच्चों। तो हम आपको फिगर के माध्यम से भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर संक्षेप में जानना चाहते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिगर एक देते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, प्रकाश किरणें जो है ना एक जगह क्या हो रही है, जमा हो रही है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक जगह जमा होती है। तो शॉर्ट में यहाँ पे हम आपको चित्र भी प्रोवाइड वगैरह करते रहेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न आपको ये बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण विद्यार्थी बताइए। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन ऐसे धातु होते हैं जिसे हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। और सोडियम जो होते हैं ना पर जो इसको हम लोग किरोसन तेल में डुबो कर रखते हैं, जो एने होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसन तेल में डुबो कर रखा जाता है प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाती है, कौन ऐसा धातु होते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो मरकरी, या जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं। आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान में देखिएगा क्या कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाई जाती है ना, पूछा गया है। तो हाइड्रा में जो ना प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं ना, स्पर्शक, जो कि देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा कि आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो विरंजक चूर्ण को जो है ना हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, अगर पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में क्या बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, यानी कि CaOCl2 होता है। तो देखिए पर जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH होता है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और विरंजक चूर्ण बनाने के लिए जो ना किस गैस का उपयोग होता है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है ना बच्चों कौन सा प्रतिबिंब बनता है ना, पूछा गया है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, यानी कि सभी प्रकार के अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ पे लेकिन क्या है, कंडीशन बोल दिया पहले कि अधातु है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है पर जो कि कमरे के तापमान पे क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, तो शरीर में जब भोजन पचता है ना, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन और भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो बच्चों जो क्षार होता है ना, ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखिएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और बी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए आपको ये बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होते हैं बच्चों, तो पर्ण, हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये सभी आवश्यक होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का गुड कंडक्टर यहाँ पे अधातु पूछा गया है।
तो ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है पर बच्चों जो कि विद्युत का क्या सुचालक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि देखिएगा ध्यान से कि एक स्वस्थ आग की दूर बिंदु क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि यहाँ पे दूर बिंदु ना पूछा गया है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करती है ना। तो ध्यान से देखिएगा पहले बच्चों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो पहले बच्चों यहाँ पे लाइपेज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब वसा पे कौन ऐसा एंजाइम है, तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्या करती है, मतलब वसा का पाचन करने के लिए क्या करता है पर बच्चों, सहायक होता है ना लाइपेज एंजाइम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लाइपेज जो एंजाइम होता है ये कहाँ से स्रावित होता है पर बच्चों, तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, आपको ये पता होना चाहिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है पर बच्चों, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इमाइलेज भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है ना, पूछा गया है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होते हैं, हीरा होते हैं। अच्छी तरीके से याद रखिए। यहाँ पे आपको ये बताना है कि पुतली के साइज को जो है ना कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है पर बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो आपका परितारिका होता है वो क्या करता है, पुतली के तारी मतलब पुतली के साइज को क्या करता है पर बच्चों, नियंत्रित करता है ना। इसको हम लोग आयरिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ट्रेकिया जो है ना किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया जो इंसेक्ट्स होता है ना, वो किसका होता है पर जो कॉकरोच वगैरह में क्या होता है, ट्रेकिया होता है ना, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर बच्चों आपको ये बताना है कि कमरे मतलब कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो कैमरे का कौन ऐसा भाग है जो आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है पर बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसका देखा जाए पर बच्चों, आंखों की रेटिना की तरह कौन कार्य करता है ना, पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा पर बच्चों जो कि सही उत्तर फिल्म हो जाएगा, फिल्म की तरह कार्य करता है। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या होता है पर बच्चों, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना, ये ना काम होता है स्टोमाटा का। अब देखिए आपको ये बताना है कि निम्न निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ पे कॉपर का तार होता है पर बच्चों, जो कि उपलब्ध तार के रूप में, याद रखिएगा। हाँ, धातु पूछा गया है। अब देखिए आपको ये बताना है कि श्वेत रंग जो है ना कितने रंगों से मेल मेल से बना होता है। तो पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो श्वेत प्रकाश होती है ये 7 रंगों का क्या होते हैं पहले बच्चों, सम्मिश्रण होते हैं, ये आपको इतना याद होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा ध्यान में। तो 7 रंग होते हैं पहले बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो पहले बच्चों प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहले बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जो श्वसन होता है ना पहले बच्चों, पत्तियों के द्वारा होता है ना, तना जड़ किसके किसके द्वारा होता है, तो सभी के द्वारा होता है पहले बच्चों, इनमें से सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो फ्लोरीन है पहले बच्चों, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो देखिए जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों आपको ये बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है पहले बच्चों, कॉकरोच में पाए जाते हैं ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है कि कार्बन के क्या पूछ रहा है कि अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो कार्बन के अपरूप हीरा होते, ग्रेफाइट होते, फ्लोरीन होते, यानी कि ये सभी होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सोनोरेस होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों आपको ये बताना है कि बैटरी से जो ना किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है पर बच्चों, डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विभक्त वलय का प्रयुक्त कहाँ पे होता है ना, पूछा गया है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर बच्चों। तो विभक्त वलय का उपयोग जो है ना कहाँ पे होता है, तो जो डीसी मोटर होता है ना पर बच्चों, इसमें होता है ना। डीसी मोटर में क्या होता है पर बच्चों, विभक्त वलय का उपयोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं डीसी मोटर कुछ इस प्रकार होता है पर बच्चों, ठीक है ना। इसमें विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है आपको बताना है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इनमें से एक लिंगी पादप कौन है पहले बच्चों, ये ना पूछा गया है। तो एक लिंगी पादप यहाँ पे हो जाएगा पहले बच्चों, ध्यान से देखिएगा, पपीता हो जाएगा ना। पपीता में क्या होता है पहले बच्चों, पपीता और तरबूज जो होते हैं ये पादप है ना, यानी कि इसमें नर और मादा
दोनों अलग अलग पौधे पर अलग अलग होते पर चुना, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, आपको ये बताना है कि द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, पैरामेसियम में होता है, लिस्टमिनिया में होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किसके द्वारा पर बच्चों, तो हट्टच के द्वारा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर बच्चों, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इनमें से मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं पर जो शुक्रवाही का नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में नर जनन तंत्र मतलब नर जनन ग्रंथि कौन है पर बच्चों, मानव में ना, तो यहाँ पे मानव में नर जनन ग्रंथि पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पर बच्चों, विल्सन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए पर बच्चों, आपको ये बताना है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिए पर बच्चों। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या बोलता है, विद्युत जनित्र हो जाएगा ना, विद्युत जनित्र, जो कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है पर बच्चों ना। अब देखिए पर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में जो है ना क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है ना। ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ओजोन परत जो है ना नष्ट करने वाला मुख्य रसायन कौन सा होता है, CFC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अब देखिए आपको ये बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा पर बच्चों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है विद्युत ऊर्जा को ना। चलिए पर बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो जितने भी हरे पौधे हैं ना पर बच्चों, ये सभी उत्पादक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग काजिज करते हैं, उत्पादक कहते हैं। अब देखिए पर बच्चों, आपको ये बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत बल्ब जो होता है ना पर बच्चों, इसमें कौन सी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये जो है ना पर बच्चों, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है ना विद्युत फ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पर बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से पदार्थों में चालक कौन है, तो पदार्थों में चालक इनमें से कौन है पर बच्चों, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है पर बच्चों, बढ़ता है कि घटता है ना, पूछा गया है, तो बढ़ता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अच्छी तरीके से याद रखते हुए चलिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, तो साधारण मटर का प्रयोग का किया था पर बच्चों, साधारण मटर का जो पौधा है ना उसका उपयोग किया था। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि निम्न में से लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना, पूछा गया है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पर बच्चों, ऋणात्मक होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखी थी, तो और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर बच्चों, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी ना। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि हीरे का अपूर्णांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सभी को ये बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो कितना जोड़ा युग्म, मतलब स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते पर बच्चों, तो XX होते, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, तो डायोप्टर होते हैं, प्रचलित होते हैं, जो कि ऐसे मात्रक होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जीन शब्द जो है ना किसने प्रस्तुत किया था प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, मेंडल ने किया था ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन शब्द क्या किया था, प्रस्तुत किया था, और नहीं, जॉनसन ने किया था पर बच्चों, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं, आपको ये बताना है कि निम्न में से मादा युग्मक कौन है, तो इनमें से मादा युग्मक पूछा गया है, तो इनमें हो जाएगा अंडाणु, जो कि एक प्रकार क्या पर बच्चों, मादा युग्मक है ना। तो यहाँ पे 50% कंप्लीट हो गया पर बच्चों। आप संपूर्ण विद्यार्थी बताइए कि 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा पर बच्चों, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से 21 फरवरी के दिन जो आपका साइंस का पेपर होगा ना, उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।